क्या आपने कभी सोचा है कि इस वैज्ञानिक युग में भी कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां विज्ञान के सारे नियम घुटने टेक देते हैं? एक ऐसा मंदिर जहां हवा समुद्र से जमीन की तरफ नहीं बल्कि उल्टी चलती है। एक ऐसा शिखर जहां से कभी कोई पक्षी नहीं गुजरता। और एक ऐसी रसोई जहां भगवान का भोग मिट्टी के साथ बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है, लेकिन सबसे ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले पकता है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि प्रत्यक्ष प्रमाण है जगन्नाथपुरी का। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा गया है। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों की यात्रा पर निकलते हैं तो वे बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, रामेश्वरम में श्रृंगार करते हैं, द्वारका में शयन करते हैं, लेकिन भोजन करने के लिए वे हमेशा ओडिशा के पुरी आते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम जगन्नाथ जी की पूजा की महिमा, मंदिर के अनसुलझे रहस्य और उनके भक्तों की उन अनोखी कहानियों को जानेंगे जो आपका जीवन बदल सकती है। जगन्नाथ जी की पूजा की शुरुआत एक अनोखी कथा से होती है। राजा इंद्रद्युम्न ने जब इस मंदिर का निर्माण करवाया तो उन्हें स्वयं भगवान ने सपने में आकर बताया कि वे समुद्र में तैरती हुई एक लकड़ी दारू के रूप में मिलेंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने जब यह सपना देखा तो उनकी व्याकुलता बढ़ गई। उन्होंने अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजा, लेकिन वो दिव्य लकड़ी कहीं नहीं मिली। अंत में पुरी के समुद्र तट पर उन्हें एक विशाल लकड़ी तैरती हुई दिखाई दी, जिस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के निशान बने हुए थे। राजा ने हजारों हाथियों और सेना को लगाया ताकि उस लकड़ी को बाहर निकाला जा सके, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो लकड़ी एक इंच भी नहीं हिली। तब राजा को समझ आया कि ये कोई साधारण लकड़ी नहीं बल्कि स्वयं दारू ब्रह्म है। उन्होंने बड़े प्रेम और प्रार्थना के साथ जब उसे स्पर्श किया तभी वो लकड़ी आसानी से बाहर आ गई। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होनी थी। राजा ने दुनिया भर के बड़े बड़े शिल्पकारों को बुलाया, मगर जैसे ही कोई छैनी या हथौड़ा उस लकड़ी पर मारता वो औजार टूट जाता, लेकिन लकड़ी पर एक खरोंच तक नहीं आती। लेकिन उस लकड़ी को तराशने वाला कोई साधारण शिल्पकार नहीं था। कहते हैं स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा एक बूढ़े आदमी के रूप में आए जिनका नाम अनंत महाराणा था। उन्होंने राजा से कहा कि वे इन मूर्तियों को बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक कड़ी शर्त रखी। 21 दिन तक मैं मंदिर के बंद दरवाजे के पीछे काम करूंगा और इस बीच कोई भी मंदिर का दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त मान ली। कई दिनों तक मंदिर के अंदर से लकड़ी तराशने की ठक ठक की आवाज आती रही, लेकिन 14 से 15 दिन बीतने के बाद अंदर से आवाज आना बंद हो गई। रानी गुंडीचा को चिंता होने लगी कि कहीं वो बूढ़ा शिल्पकार भूख प्यास से मर तो नहीं गया। राजा ने बहुत रोका, लेकिन रानी की उत्सुकता ने शर्त तोड़ दी और उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला वो बूढ़ा शिल्पकार वहां से गायब हो चुका था, और जब दरवाजा खुला तो मूर्तियां अधूरी थी, हाथ और पैर नहीं बने थे। राजा रोने लगे। तब भगवान ने कहा, मैं इसी रूप में यहां रहना चाहता हूं ताकि लोग जान सके कि मैं बिना हाथ के भी सब कुछ देने वाला और बिना पैर के भी पूरी दुनिया घूमने वाला जगन्नाथ हूं। इस पूजा की सबसे बड़ी महिमा है समर्पण। पुरी में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। यहां का महाप्रसाद एक ही बर्तन से राजा और रंक एक साथ बैठकर खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ जी की पूजा करने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं? पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति प्रेम से जगन्नाथ जी का नाम लेता है उसके ऊपर से नवग्रह का बुरा प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है। आइए अब गहराई से जानते हैं कि उनकी पूजा से मिलने वाले वे 5 बड़े लाभ क्या हैं, जिन्हें सुनकर आपका विश्वास और दृढ़ हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ की पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक आत्मिक शुद्धि का मार्ग है। पुराणों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति जगन्नाथ जी की पूजा करता है उसे 5 बड़े फल मिलते हैं। पहला फल पाप मुक्ति। कहते हैं कि पुरी की धरती पर कदम रखते ही और नील माधव के दर्शन करते ही पिछले कई जन्मों के बुरे कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है। दूसरा फल ग्रह दोष निवारण। जगन्नाथ जी काल के स्वामी हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि, राहु या केतु का भारी दोष है तो उनके महाप्रसाद का एक कण ही काफी है उस प्रभाव को कम करने के लिए। क्या आपने कभी गौर किया है जगन्नाथ जी की आंखें गोल और बड़ी हैं,
ये दिखाता है कि वे हर पल अपने भक्तों पर नजर रखते हैं। लेकिन उनकी महिमा सिर्फ भावनाओं तक महदूद नहीं है। उनके चमत्कार विज्ञान को भी हैरान कर देते हैं। आइए बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी रसोई की। यहाँ 750 से ज्यादा चूल्हे हैं और हजारों लोग एक साथ भोजन करते हैं। लेकिन चमत्कार देखिए, यहाँ 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद पकाया जाता है। तर्क कहता है कि सबसे नीचे वाला बर्तन पहले पकना चाहिए, लेकिन यहाँ सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है। ये कोई जादू नहीं, ये जगन्नाथ जी की इच्छा है। और सबसे बड़ी बात, कितने भी भक्त आ जाए, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और मंदिर बंद होने के समय एक कण भी बर्बाद नहीं होता। एक और रहस्य जो आपको दंग कर देगा, वो है सुदर्शन चक्र। मंदिर के शिखर पर लगा भारी चक्र आप पुरी के किसी भी कोने से देखें, इसका मुख हमेशा आपकी तरफ ही दिखाई देता है। इसका वजन कई टन है, लेकिन इसे इतनी ऊंचाई पर कैसे लगाया गया, ये आज भी एक रहस्य है। इस चक्र की पूजा करने से घर में नजर दोष और बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। दुनिया भर के मंदिरों में घंटी की आवाज गूंजती है, लेकिन जगन्नाथ पुरी के सिंहद्वार में एक अनोखा रहस्य है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर पहला कदम रखते हैं, बाहर से आने वाली समुद्र की लहरों की भयानक आवाज पूरी तरह गायब हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप एक कदम बाहर निकलते हैं, वो आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। माना जाता है कि देवी सुभद्रा ने शांति की इच्छा की थी, इसलिए समुद्र देव ने अपनी आवाज को मंदिर के अंदर आने से रोक दिया। भगवान जगन्नाथ की पूजा की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे किसी जाति या धर्म के बंधन में नहीं बंधे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है भक्त सालबेग। सालबेग एक मुस्लिम सिपाही थे, लेकिन उनका मन जगन्नाथ जी की भक्ति में ऐसा रंगा कि वे उनके दर्शन के लिए पूरी दौड़े चले आए। लेकिन किस्मत देखिए, बीमारी की वजह से वे रास्ते में ही रुक गए। उन्होंने रो रो कर प्रार्थना की, हे प्रभु, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक रथ मत हिलने देना। और दोस्तों, इतिहास गवाह है कि उस साल रथ एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा। जब सालबेग वहां पहुंचे, तभी रथ आगे बढ़ा। आज भी हर साल रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी का रथ सालबेग की मजार, कब्र पर रुकता है। यही है उनकी पूजा का असली अर्थ, कि भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे। अब बात करते हैं रथ यात्रा की, जिसे पवित्र स्नान यात्रा के बाद बनाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जगन्नाथ जी हर साल बीमारी का बहाना करके 15 दिन तक अनसरा, एकांतवास में क्यों जाते हैं? कहते हैं भगवान को ज्यादा नहाने से बुखार हो जाता है और उन्हें काढ़ा, आयुर्वेदिक पेय पिलाया जाता है। रथ यात्रा का महत्व इतना है कि जो इस रस्सी को एक बार छू लेता है, उसे पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन यहां भी एक रहस्य है, हर साल रथ नए बनाए जाते हैं, बिना किसी कील या धातु के इस्तेमाल के। ये पूरी तरह लकड़ी से बने होते हैं, जो दिखाता है कि प्रकृति ही परमात्मा है। एक और अद्भुत परंपरा है छेरा पहरा। पुरी के राजा, जिन्हें लोग अपना भगवान मानते हैं, वे रथ यात्रा के दिन एक साधारण सेवक बनकर सोने की झाड़ू से रास्ते को साफ करते हैं। ये दृश्य हमें सिखाता है कि भगवान के सामने सब बराबर है। अगर आप अपने घर में जगन्नाथ जी की मूर्ति रखते हैं और नियमित रूप से उन्हें महाप्रसाद का भोग लगाते हैं, तो माना जाता है कि आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन रथ यात्रा के बाद जब भगवान वापस आते हैं, तब शुरू होता है अगला चमत्कार, नवक्लेबर। हर 12 या 19 साल में भगवान की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां लगाई जाती हैं। लेकिन उन पुरानी मूर्तियों के अंदर एक ऐसी चीज होती है जिसे ब्रह्मा पदार्थ कहा जाता है। जब इसे बदला जाता है तो पूरी शहर की लाइट काट दी जाती है, पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, क्योंकि कहते हैं अगर किसी ने इसे देख लिया तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। मंदिर के पुजारी पुरानी मूर्ति का सीना चीरकर उसमें से एक ब्रह्मा पदार्थ निकालते हैं और उसे नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। उन पुजारियों का कहना है कि जब वे उसे पकड़ते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज उनके हाथ में जिंदा है और धड़क रही है। माना जाता है कि ये वही दिल है जो भगवान कृष्ण के देह त्याग के बाद भी नहीं जला था और आज भी धरती पर धड़क रहा है। विज्ञान इसे नहीं मानता, लेकिन जो लोग वहां मौजूद होते हैं वे उस ऊर्जा को महसूस करते हैं। कहते हैं अगर उस वक्त कोई इंसान बिना पट्टी के उसे देख ले
तो उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे या वो अंधा हो जाएगा। इसलिए पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है ताकि वो रोशनी किसी को दिखाई न दे। ये वही परम शक्ति है जो पूरी दुनिया को चला रही है। जगन्नाथ जी की पूजा करने का मतलब है उस अनंत ऊर्जा से जुड़ना जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। तो आखिर में सवाल यह है, भगवान जगन्नाथ की पूजा से क्या होता है? सिर्फ दुख दूर नहीं होते, बल्कि इंसान को यह समझ आता है कि अहंकार व्यर्थ है। जब दुनिया के सबसे बड़े मंदिर का राजा झाड़ू लगाता है तो हमें सीख मिलती है कि हम सब मिट्टी है। उनकी पूजा से मन में वो परम शांति आती है जिसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई ढूंढ रहा है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।